कंपोनेंट्स के पहचान की बात करते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स है ना बोर्ड पर, मोबाइल बोर्ड में लगे हुए, वो सारे कंपोनेंट्स को पहचानने का कोशिश करेंगे। ये कंपोनेंट्स का संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमने कुछ आईफोन के बोर्ड्स को ओपन करा है। आईफोन 12 है, आईफोन 7 है और रेडमी 7 है, तो और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे मॉडल्स खोले हैं जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। तो देखिए, कंपोनेंट्स पहचानने के लिए जब हम बात करते हैं ना, तो आपको मैनुअली कंपोनेंट्स की पहचान बता रहे हैं, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, ज्यादा डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। ये देखिए, ये जो येलो कलर का है, ये येलो कलर का, ये ग्रे कलर का, ये हल्का ग्रे कलर का है ना, ये येलो, डार्क येलो, ये सारे क्या है, नन पोलराइज कैपेसिटर्स हैं जो बोर्ड में सबसे अधिक संख्या में लगे होते हैं। और इसी के नीचे में ये छोटा सा देख लीजिए, देखिए कॉइल और रजिस्टेंस में यहाँ पे पहचान आता है। ये जो है ना, ये माउस मेरा जहाँ पे है, जो ब्लैक डार्क ब्लैक है, ये आपका कॉइल है। और ये जो है आपका, सॉरी, ये आपका रजिस्टर है, और ये जो है आपका कॉइल है। आप कहेंगे ये सब कैसे आपने पहचाना? देखिए, हमने क्या बोला कि मोबाइल बोर्ड का सबसे छोटा हिस्सा रजिस्टर होता है, लेकिन ये कॉइल भी उसी साइज का है। लेकिन कॉइल देखिए, कॉइल का ये साइड में देखिए कोई व्हाइटनेस है? नहीं है, लेकिन ये रजिस्टर में दिखेगा। रजिस्टर बोर्ड में चिपका सा पड़ा होगा, कॉइल थोड़ा सा पीठ उसका उठा हुआ होगा और थोड़ा इस तरह का लुक में होगा। ये देखिए, ये फैला सा लग रहा है इसका सिल्वर, ये आपको नहीं उस तरह का, ये फिनिशिंग में थोड़ा दिखेगा कॉइल, ठीक है। और कॉइल आपको बड़ा भी दिखेगा। तो जब भी आपको याद रखना है, ये जो इस तरह के जो भी दिख रहे हैं, ये मेरे माउस को ध्यान रखिएगा, ये कैपेसिटर्स है, ये कैपेसिटर्स है, ये नन पोलराइज कैपेसिटर। नन पोलराइज कैपेसिटर दो तरह के, मोबाइल बोर्ड में आपको नन पोलराइज कैपेसिटर ही ज्यादातर मिलेंगे। कुछ कुछ बोर्ड में एक आध पीस पोलराइज कैपेसिटर दिख जाएंगे, तो आपको नन पोलराइज ही याद रखना है। ये आईफोन 12 का बोर्ड है। अब कहेंगे कि सर ये मतलब इतना नजदीक है, तो यही तो आईफोन का बात है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स जो होते हैं इतने आपस में इंटरकनेक्टेड होते, सटे हुए होते हैं, जिसका काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बाकी एंड्रॉइड और आईफोन में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको एंड्रॉइड फोन में आप बदल देने, हटा देने से भी काम चल जाता है, एंड्रॉइड फोन में आपको लगाने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये तरह की चीजें हैं। ये देखिए, ये जो है आपका क्रिस्टल है। मोबाइल बोर्ड में टोटल 7 तरह के ही कंपोनेंट्स दिखेंगे। अभी 3 बता दिया आपको, नॉन पोलराइज कैपेसिटर बताया, रजिस्टर बताया, कॉइल बताया। ठीक नीचे देखिए क्रिस्टल है, इसको ऑक्सीलेटर क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल दो तरह के होते हैं, एक ऑक्सीलेटर क्रिस्टल होते हैं और दूसरा आरटीसी क्रिस्टल होते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे तो चीजें समझ में आपको आसानी से आएगा। ये देखिए, ये जो है ना, ये बूस्ट कॉइल है। ये आईफोन में ही दिखेगा इस तरह का, और बोर्ड में थोड़ा सा ये स्क्वायर शेप में दिखेगा, ये थोड़ा लंबा दिख रहा है। तो ये जो है बूस्ट कॉइल आईफोन में रहता है। हाँ, ये ज्यादातर आईफोन में इस लुक में दिखता है, ठीक है। एंड्रॉइड फोन में यही बूस्ट कॉइल आपको थोड़ा सा स्क्वायर शेप में दिखेगा। ये आपका बूस्ट कॉइल है, ये आपका बूस्ट कॉइल है। यहाँ पे ही मान लीजिए हम आते हैं, तो देखिए यहाँ पे लगभग सभी कंपोनेंट्स आपको दिख रहा होगा। ये सारे कैपेसिटर्स हैं। इस कंपोनेंट्स के बारे में आएंगे बाद में, पहले इसको देखिए। ये सारे क्या है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स हैं। ये मेरा माउस देखते रहिएगा, ये दोनों बूस्ट कॉइल हो गए आपके, है ना। अब देखिए, ये काफी छोटे हैं ये कंपोनेंट्स, तो ये आई थिंक कॉइल होना चाहिए या रजिस्टर होना चाहिए, कंफ्यूजन मुश्किल हो रहा है। वैसे थोड़ा उठा हुआ है तो कॉइल कह सकते हैं इसके फिनिशिंग के हिसाब से, लेकिन मीटर लगा लेंगे। जब इस तरह पे, इस कंडीशन में आके जब कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो मीटर लगा लेंगे। अब सामने में हो तो आसानी से समझ में आ जाता, लेकिन फोटो में तो फिर समझ नहीं है। और ये स्टेबिलिटी डायग्राम इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि जो लोग वीडियोस में हैं उनको मोबाइल बोर्ड पे देखना मुश्किल होता है, तो डायग्राम पे आसानी से देख सकते हैं, इसलिए डायग्राम यूज कर रहे हैं। क्या कुछ पूछ रहे थे आप, बोलिए। तो मीटर से कैसे चेक करेंगे सर? मीटर से कैसे चेक करेंगे? तो मीटर से चेक करेंगे, मीटर को लगाइए, बीप रेंज पे सेट करिए, और कॉइल के एक किनारा पे रखिए एक वायर को, दूसरे किनारे पे दूसरी वायर को, और बीप साउंड के साथ 0 दिखा रहा है तो कॉइल है ना। देखिए, कॉइल बीप साउंड के साथ 0 दिखाएगा, ठीक है। हाँ, यदि मीटर आपका बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं है तो एक दो वैल्यू भी दिखा सकता है, या बोर्ड के ऊपर डस्ट लगा हुआ है तो। हाँ, और दूसरी चीजें क्या है, जो रजिस्टर यदि ये होता ना, तो ये क्या करता, बीप साउंड दिखाता, तो बीप साउंड के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू देता, है ना। 50 तक का वैल्यू देता तो बीप साउंड दिखाता, तो उसको हम एलवीआर रजिस्टर कहते हैं। और जैसे ही 50 से ज्यादा का वैल्यू होता है तो उसको हम एचवीआर रजिस्टर कहते हैं, हाई वैल्यू रजिस्टर, ठीक है। एलवीआर रजिस्टर को जंपर करके काम चलाया जा सकता है, लेकिन एचवीआर रजिस्टर को जंपर नॉर्मली नहीं करते, कुछ केस में करते भी हैं। तो जब क्लासेस लेंगे तो उसका एग्जैक्ट डेटा आपको दिया जाएगा। आपका तो कंपोनेंट्स के बारे में पहला दिन बता रहे हैं जी सर, इसीलिए इतना सारा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ये जो कंपोनेंट्स समझ में आ रहा है। जो रेजिस्टेंस ज्यादा कैपेसिटी का होगा ना, रेजिस्टेंस के बारे में बता रहे थे, तो जो एलवीआर रेजिस्टेंस होंगे उसको बीप साउंड के साथ 0 दे देगा 50 तक का। लेकिन जब एचवीआर रेजिस्टेंस होंगे ना,
तो आपको या तो नंबर देंगे या कंटिन्यूटी पॉइंट पे चेक करने से कुछ नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, ohms रेंज पे आके चेक करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी पे चेक करने से 3 तरह के रीजंस हो जाएंगे रजिस्टर के। रजिस्टर का कंडीशन 1 होगा कि बीप साउंड के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू देगा 50 तक का। दूसरा 999 यानी 1000 तक का वैल्यू देगा, बीप साउंड नहीं देगा, वो भी रेजिस्टेंस होगा, यानी 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस आपका कंटिन्यूटी पे चेक हो जाता है। और उससे ज्यादा कैपेसिटी का जो होगा वो कंटिन्यूटी पे चेक नहीं होता है। तो 3 तरह की चीजें आ सकते हैं कंटिन्यूटी पे चेक करने से। पहला आ जाएगा आपको बीप साउंड के साथ वैल्यू, दूसरा डायरेक्ट वैल्यू, और तीसरा कुछ नहीं आना। ये सारे एक्टिविटी किसके हैं, रजिस्टर के। और कॉइल जो है वो आपको बीप साउंड के साथ 0 आएगा। तो मोबाइल बोर्ड में ये नॉर्मल वाला कॉइल जो है ना बहुत रेयरली ही खराब दिखेगा, नॉर्मली खराब नहीं दिखता। ठीक है, तो चलते कुछ और एंड्रॉइड फोन के बारे में। देखिए इसमें कुछ अलग तरह के, देखिए इसमें ये बूस्ट कॉइल कुछ अलग तरह का दिख रहा है। ये देखिए, ये रहा आपका बूस्ट कॉइल, ये हो गया आपका कैपेसिटर, ये हो गया रजिस्टर, बहुत क्लियर दिख रहा है ना। ये पूरा का पूरा रजिस्टर का लाइन लगा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए, है ना। जब भी पहचानने में कंफ्यूजन हो तो मीटर लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे ये देखिए कॉइल है, इसका फिनिशिंग देखिए, है ना। ये देखिए रजिस्टर है, ये सारा रजिस्टर है ना। ये कैपेसिटर है, और ये देखिए ये कैपेसिटर से ऐसा कह सकते हैं कि दोनों साइड सिल्वर लाइन हो और ब्लैक कलर का नहीं होना, तो वो रजिस्टर ही कैपेसिटर ही होगा। ये देखिए ये दोनों कॉइल है, नॉर्मल कॉइल कह सकते हैं इसको, है ना। ये होगा बूस्ट कॉइल, ये कैपेसिटर्स हो जाएंगे। लगभग चीज आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। हाँ, इधर देखिए कुछ नया चीज दिखेगा। ये नेटवर्क के आसपास का सक्सेस है। ये आपका टू कलर कॉइल है, देखिए आधा व्हाइट है आधा ब्लैक, दिख रहा है। ये टू कलर कॉइल है, ये टू कलर कॉइल है, ये टू कलर कॉइल है। ये रजिस्टर, इसका सॉरी कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर है ना। ये आई थिंक कॉइल होगा, मीटर से लगाने के बाद ज्यादा श्योर हो पाएंगे। ये दोनों टू कलर कॉइल है ना। ये टू कलर कॉइल है, ये नॉर्मल कैपेसिटर्स है, ये दोनों कैपेसिटर्स है ना। तो थोड़ा सा और कुछ नया तरह का कंपोनेंट्स देखते हैं। ये देखिए ये है आपका डायोड, है ना। या फिर उतना क्लियर तो ये दिख नहीं रहा, पोलराइज कैपेसिटर भी इसी तरह का होता है, लेकिन उसके ऊपर एक साइड से आपको कलर किया रहता है, पेंट किया रहता है। ठीक है, और ये दोनों आपका नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, ये टू कलर कॉइल हो गया, ये सारे टू कलर कॉइल, ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर, ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर। ठीक है, देखिए एक बोर्ड में इसी तरह के सारे कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे, ज्यादा बहुत परेशानी वाला बात है नहीं। ठीक, ये देखिए ये आपका नॉन पोलराइज कैपेसिटर हो, सॉरी डायोड हो सकता है, थोड़ा नजदीक से देखने से क्लियर होगा। ये आपका नॉन पोलराइज कैपेसिटर, ये कॉइल हो गया, ये आपका रेजिस्टर्स हो गया, है ना, जो चिपका सा बोर्ड में लग रहा है। रजिस्टर कॉइल्स में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, जब तक 2 4 10 बोर्ड में आप देख नहीं लेंगे ना, आपको आसानी से कुछ काम लगने वाला है नहीं, एक दो बोर्ड में क्लियर नहीं होता। आई थिंक ये सारे डायोड हैं। ठीक है, ये जब भी कंफ्यूजन लगे ना, कुछ कंपोनेंट दूसरे से मिलता जुलता लगे, तो मीटर लगा दीजिए, बस आसानी से सारा चीज वो बता देगा। ये देखिए यहाँ पे आइए इधर से, कॉइल, रजिस्टर, 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 कैपेसिटर, रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर, ये रजिस्टर, इधर ये दोनों कैपेसिटर, ये आईसी, ये कॉइल। ठीक है, चलिए कुछ और बोर्ड देखते हैं। इसमें देखिए ये जो है आई थिंक आईफोन 7 का है। इसमें देखिए ये कैपेसिटर किस किस अलग तरह का लगाया है तुम। ये थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से क्लियर आएगा फोटो। ठीक है, ज्यादा ही जो हो गया शायद, क्लियर आना चाहिए। चलिए कोई नहीं, दिख तो रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है, क्लियर आ जाएगा जस्ट ठीक। तो ये सारे कैपेसिटर्स हैं। ये जो इस तरह का डिजाइन दिख रहा है ना, ये भी आपका कैपेसिटर ही है। ठीक है, ये अभी अभी दिख रहा होगा बढ़िया। ये क्या है, कैपेसिटर्स है। कैपेसिटर ही बोर्ड में बहुत अधिक संख्या में लगा रहता है। ये आईसी है, अभी आईसी कौन सा है, तो ये पावर आईसी है, पावर आईसी का सीरियल नंबर है। इस नंबर का आईसी आपको जब भी आईसी खराब हो तो इसको रिवॉल्व करके लगाइए, या फिर इसी इस नंबर का आईसी दूसरे बोर्ड से निकाल के लगा सकते हैं। नॉर्मली ये आईफोन 7 में ही ये नंबर आपको दिखेगा आईसी का। ठीक है, ये देखिए कैपेसिटर जगह जगह पे भरा पड़ा हुआ, कैपेसिटर रजिस्टर कॉइल, कैपेसिटर रजिस्टर कॉइल,
है ना? अब देखिए एक नया चीज, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये रजिस्टर होगा। अब बाद में ब्लू कलर का भी रजिस्टर होता है, कभी दिखे तो आपको समझ जाना है कि ब्लू कलर का रजिस्टर है। कुछ और मॉडल को ढूंढते हैं। वन प्लस को देख लेते हैं। 70 ठीक है, ये जब तक ओपन हो रहा है तब तक कुछ हम देखें। जब तक आप देख नहीं सकते, जब तक ओपन ना हो जाए। ठीक है, हो गया। चलिए, देखिए अब बताइए, आपको हम पहचान इतना देर बताए हैं, बताइए ये सब क्या है? कैपेसिटर। ये क्या है? कोयल। ये दोनों रजिस्टर। जी जी हाँ। ये दोनों वो कैपेसिटर रजिस्टर है, सॉरी कॉइल है। ये रजिस्टर है, ठीक है। ये भी रजिस्टर है, ये सारा कैपेसिटर है। ये क्या है? आईसी होगा, ठीक है। ये कैपेसिटर है, ये दोनों कॉइल। ये बुस्ट कॉइल है ना। ये आईसी कौन सी है? इसका तो डाटा मिल ही जाएगा, परेशान नहीं होना है। लेकिन पहले तो हम समझ तो ले। देखिए ईएमएमसी आईसी कहते हैं, ये जो है सीपीयू के बगल में बड़ी सी जो आईसी होती है, उसको हम ईएमएमसी आईसी कहते हैं। सीपीयू को चिपसेट भी कहते हैं, ये क्वालकॉम का सीपीयू लगा हुआ है ना। ये ऑडियो आईसी इसमें लगा हुआ है, लेकिन ज्यादातर फोन में ऑडियो का सप्लाई जो है सीपीयू से ही होता है, इसमें ऑडियो आईसी लगे हुए हैं। ऑडियो के लिए एक और आईसी दिया हुआ है, रेगुलेटर आईसी इसको कह सकते हैं। सपोर्टिंग वाला जो आईसी होता है उसको क्या कहते हैं? रेगुलेटर आईसी, ऑडियो रेगुलेटर आईसी। वैसे इसको ऑडियो आईसी ही कहा गया है, ठीक है। तो आईसी का भी पहचान आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए इसमें 2